हाँ चाइनीज लैंग्वेज में था, ये बनता नहीं था। तो लेकर सोल्यूशन है ना इसका। लो जी, ये मार्स लिमिट था। वाह जी, ये यदि आपका यही था ना, 800 ओपनिंग स्टॉक था। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। चलो जी डिस्कस करते हैं, इसी को डिस्कस करते हैं। क्या क्या कहना है? तो तू कन बंद कर ले, तुम जेरे बैठे ने की करन, तू बाहर चला जा। तो टेस्ट पढ़ दे बाहर चला, नाल दी क्लास जाके बैठ काम। अच्छा जी, Muskan Limited blends and markets a specialized chemical and has two production process A and B. In process A, two joint products Comet and G1 are produced, and incidental to their production, a byproduct string is also manufactured. G1 is further processing process B and converted into a new product Gravity. Following information has been extracted from the month of August 2022. Okay जी, अब इनपुट में बच्चों कितने लीटर आएंगे जी? 9,000, ऐसी है। और ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस कितना है? 800। 60% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन। 548 वेटेड एवरेज है, वेट एवरेज। ओपनिंग स्टॉक जब भी आएगा बताएगा आपको। तो बच्चों 800 समझ आ रहा है, 9,000 भी समझ आ रहा है, तो कोई मसला है इसमें? कोई मसला नहीं है। आगे चलते हैं। अच्छा, इन 9,000 पे बच्चों मटेरियल कितना लगा? 9600। और कन्वर्जन कॉस्ट कितनी लगी? 4500। ये 9600 समझ आ रहा है बच्चों? 4500 भी समझ आ रहा है? अच्छा, ओपनिंग स्टॉक के बारे में उसने कहा नहीं बताया। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इज 1500, ऐसी है। कितनी है जी? 1500। तो ये 1500 भी समझ आ गया। अब अगला पॉइंट ये है, अगर वेटेड एवरेज लगाना है तो 1500 के अंदर पता होना चाहिए मटेरियल कितना, कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है। उसने बताया कि नहीं बताया? इस 1500 के अंदर 9 लाख रुपए का मटेरियल है और 6 लाख रुपए की कन्वर्जन कॉस्ट है, ऐसी है। तो बोलो तो भाई। अगला पॉइंट, आउटपुट 3500 कॉमेट, 4000 G1 और 1000 स्ट्रिंग, ऐसी है जी। और बोलो तो सही, 3500, 4000 और 1000। ये भी क्लियर हो गया। और क्लोजिंग स्टॉक कितना बचो? 950। ये 950 भी क्लियर हो गया। लीटर तो आपके पूरे हो जाने चाहिए, हो रहेंगे कि नहीं हो रहेंगे? अच्छा, इन सबको सामने रखो, खामोश। इन सबको सामने रखो तो आपके पास एक्चुअल लॉस निकल आएगा। क्या निकल आएगा? एक्चुअल लॉस निकालो जरा। 9,000 जमा 800, 9800 माइनस 950, 1000, 4000, 3500। एक्चुअल लॉस 350। एक्चुअल लॉस ये हुआ। अब पॉइंट ये है कि हमारा अंदाजा इससे ज्यादा था कि कम था। आगे चलते हैं जी। नॉर्मल लॉस इन प्रोसेस इज एस्टिमेटेड 10% ऑफ इनपुट एंड इज इनकर्ड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। ठीक है जी। अच्छा, तो कहते हैं नॉर्मल लॉस कब होता है? 10% है किसका? इनपुट का। कल हमने पढ़ा था ट्रांसफर्ड आउट का। जब ट्रांसफर्ड आउट कहेगा तो जो यूनिट एक्चुअल में आपने आगे भेजे उसका लेंगे वो। यहाँ पे वो कह रहा है इनपुट, लेकिन इनपुट में ओपनिंग स्टॉक आना है कि नहीं आना वो परसेंटेज आपको बताएगी। पॉइंट समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ये चेकिंग कब होती है नॉर्मल लॉस की? एंड पे। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ओपनिंग स्टॉक अभी चेक नहीं हुआ होगा पिछले महीने, इस महीने चेक हुआ होगा। बोलो 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 बोलो। और फिर क्लोजिंग स्टॉक भी चेक नहीं हुआ होगा। समझ आ गया? तो बच्चों किसका 10% लेंगे? 800 जमा 9,000 माइनस 950।
88.5। ये बात समझ आई? नहीं समझ आई? तो 88.5 आपका नॉर्मल लॉस है, एक्चुअल में तो कम हुआ है। एक्चुअल में कितना हुआ है? एक्चुअल में 350 होना कितना चाहिए था? 885। कितना कम हुआ? 535। ये आपका क्या आ गया? अब नॉर्मल गेन है। तो बच्चों को 535 यहाँ पे लिखने, ठीक हो गया जी। पहले आप अपने यूनिट पूरे कर लें। 10,335 उधर आ गया, 10,335 उधर आ गया, ये मैच कर गया। और समझ आ गई सबको? क्या नहीं समझ आई? हाँ भाई, आगे चले जी। अच्छा जी, अगला पॉइंट, द रिजेक्टेड क्वांटिटी फ्रॉम प्रोसेस इज सोल्ड फॉर 200 पर लीटर। तो बच्चों नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू भी आ रहेगी बी 200 पर लीटर। 885 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 200 के साथ। क्या आंसर आएगा? 177। ये फिगर भी फाइनल होगी। आगे चलते हैं। नो लॉस इज इनकर्ड इन प्रोसेस बी। ओके, प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट स्ट्रिंग आर ट्रीटेड एज रिडक्शन इन द जॉइंट कॉस्ट। अब बाय प्रोडक्ट कितना था बच्चों? 1000। 1000 के साथ वही सलूक होगा जो नॉर्मल लॉस के साथ होता है। नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से माइनस करते हैं, तो बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से माइनस करेंगे। अच्छा, अब उसने स्ट्रिंग की सेल प्राइस बताइए। तो 1000 इंटू 600, 6 लाख। 6 लाख और 1,70,000 का वही ट्रीटमेंट है, सेम टू सेम। तो समझ आएगी ना? जहां पे नॉर्मल लॉस माइनस होगा वहीं पे 6 लाख माइनस होगा बाय प्रोडक्ट। ये हमेशा लाजम व मलजूम है। कक समझ ना आए, जो नॉर्मल लॉस के साथ सलूक हो रहा है वही बाय प्रोडक्ट के साथ सलूक हो रहा है। ठीक है? Joint costs are allocated on the basis of NRV of the joint product at the split of point। अब यहाँ पे आपने याद रखनी बात बच्चों, क्या कि टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में से बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट माइनस करेंगे, नॉर्मल लॉस की कॉस्ट माइनस करेंगे, जो बचेगा वो बाकी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। हंसम शुद्ध नेट कॉस्ट निकालनी है ना। नेट कॉस्ट कैसे निकालेंगे? है? चलो, जॉइंट और बाय प्रोडक्ट तो बढ़ गया, वो पूरा टॉपिक ही बढ़ गया। अच्छा जी, अब बच्चों अगला पॉइंट वर्किंग करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, यहाँ पे इक्वल प्रोडक्शन आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, मसला तो कोई नहीं ना। ये क्वांटिटी स्केड्यूल तो समझ आ गया ना? 10,335, 10,335 इक्वल प्रोडक्शन यूनिट्स, वेटेड एवरेज है। मेथड कौन सा है? वेटेड एवरेज में कभी ओपनिंग स्टॉक नहीं देखेंगे, वेटेड एवरेज में हमेशा आउटपुट देखेंगे। याद है? फाइफो में ओपनिंग स्टॉक देखना पड़ता है, लेकिन वेटेड एवरेज में ओपनिंग स्टॉक नहीं देखेंगे। अच्छा जी, आउटपुट में देखेंगे बच्चों क्या क्या तैयार हुआ। 3500 कॉमेट वाले, 4,000 G1 वाले, ऐसी है। और बोलो तो सही, तू कैसे है? हाँ? घर याद आ गया। अच्छा जी, 3500 आ गया बच्चों, 4,000 आ गए, ये दोनों आउटपुट है। स्ट्रिंग क्यों नहीं आया? स्ट्रिंग इसलिए नहीं आया क्योंकि ये नॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट होता है। क्या नॉर्मल लॉस आता है? नहीं आता, तो स्ट्रिंग भी नहीं आएगा। नहीं समझे? क्या इक्विवेलेंट यूनिट्स की कैलकुलेशन में नॉर्मल लॉस आता है? नहीं आता, तो बाय प्रोडक्ट भी नहीं आएगा। हजम?
ये खत्म। अब नॉर्मल लॉस आता है तो अब नॉर्मल गेन भी आएगा। अब नॉर्मल लॉस क्या होता है? प्लस, तो अब नॉर्मल गेन माइनस। तो नॉर्मल गेन हेलो बच्चों माइनस होगा 535 535। हाँ जी, समझ आइए। अच्छा, फिर क्लोजिंग स्टॉक आ रहेगा बच्चों 950। 950 80% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन। और मटेरियल, मटेरियल के बारे में उसने कुछ बताया? मटेरियल कहाँ पे बताया? एडिट एट द बिगिनिंग। ठीक है बच्चों, तो 950 में 100% मटेरियल, लेकिन 950 में 80% कन्वर्जन है। ये 60% यूज क्यों नहीं किया? ये ओपनिंग है, ये कहाँ यूज करना था? अगर फाइफो होता तो ये यूज होता, फाइफो नहीं है तो ये यूज नहीं होना। क्लोजिंग की परसेंटेज चाहिए, ओपनिंग की नहीं चाहिए। तो समझ आ गई बात है? अच्छा जी, इक्विवेलेंट यूनिट फाइनल हो गया आपके? बोलो बोलो बोलो। अच्छा जी, इक्विवेलेंट यूनिट फाइनल होने के बाद अगला काम है कॉस्ट पर यूनिट। अगला काम क्या है? कॉस्ट पर यूनिट। अब जरा ध्यान से, अब मटेरियल की कॉस्ट निकालने लगे हैं। किसकी कॉस्ट निकालने लगे हैं? तो मटेरियल बच्चों सिर्फ और सिर्फ वो वाला नहीं आएगा जो आपने लगाया, वो वाला भी आएगा जो ओपनिंग में पड़ा हुआ है। तो ओपनिंग में कितना पड़ा हुआ है? 9 लाख। मजीद कितना लगाया? 96 लाख। अब माइनस होना है इसमें से कुछ। रिकवरी वैल्यू किसकी? नॉर्मल लॉस की भी और बाय प्रोडक्ट, दोनों का सेम ट्रीटमेंट है। 9 लाख जमा 96 लाख माइनस 1,77,000 माइनस 6 लाख। समझ आ गया है? नीचे यूनिट कितने आएंगे बच्चों? 7915। तो क्या आ जाएगा बच्चों? 1228.427। समझ आ गई बात की? अच्छा, कन्वर्जन कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 45 लाख ये वाला और 6 लाख ये वाला, डिवाइड बाय 7725। हाँ भाई, हाँ भाई। हो गया। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ? ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਉਹ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੜਦੇ ਨੂੰ। कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकली, इक्विवेलेंट यूनिट भी नहीं निकले। तो कॉस्ट पर यूनिट क्या मसला था? हाँ, कॉस्ट तो बड़ी आसान है। पता नहीं, आसान तो है लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। और यहाँ तक कॉस्ट निकल आई है बच्चों। कॉस्ट बताएं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, एक यूनिट को 100% मुकम्मल करें, एक यूनिट को 100% मुकम्मल करें, कितनी कॉस्ट आएगी? 1,888.62। एक यूनिट 100% मुकम्मल होगा तो ये कॉस्ट आएगी, ऐसी है? बोलो तो सही। अब बच्चों क्या ये 1,888.62 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 535 से? तो अब नॉर्मल गेन की कॉस्ट आ जाएगी।
समझ आ गई थी? आंसर आ गया सबका? अच्छा, क्या बच्चों इसको 950 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हर लिहाज से मुकम्मल नहीं है। मटेरियल के लिहाज से तो मुकम्मल है, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से मुकम्मल नहीं है। तो बच्चों फिर क्या करेंगे? इन 950 को मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, इंटू 1200 28 फिर 950 को मल्टीप्लाई करेंगे 80% से, इंटू 660 क्लोजिंग स्टॉक भी निकल आएगा। होना चाहिए था इस बार, नहीं ना हुआ? हो गया सही। टेस्ट में नहीं किया था, गीता की थे हैं? घर में किया था, उसके बाद टेस्ट किया है या टेस्ट करने के बाद घर में किया है? टेस्ट कर लिया तो टेस्ट गीता की ऐ तो छड़ देता क्योंकि तू घर कीता सी तो झूठ बोलने का मसा शर्म नहीं आती। तो टेस्ट क्यों नहीं किया? दिल नहीं किया? ओए 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 ओए, घर में कर लिया तो टेस्ट में करने की जरूरत क्या है? हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 166875। ये बात भी समझ आ गई बच्चों? अब बच्चों आपके पास हर तरह की कॉस्ट निकल आई है। ये टेबल कंप्लीट होके आंसर आ जाएगा बच्चों? बोलो सही। ये टोटल फिल हो गया, कंप्लीट हो गया। अब ये तीन चीजें भी आपके पास निकल आई हैं, निकल आई। इनमें से ये माइनस करेंगे तो आउटपुट की कॉस्ट आ जाएगी टोटल, ये वाली। चेक कर लो, तसल्ली से सोच, तसल्ली से। ज्वाइंट कॉस्ट आएगी, अभी हर किसी की अलग अलग कॉस्ट नहीं आई। ये टोटल समझ आया सबको? इसमें से ये तीन चीजें माइनस करते हैं, कौन कौन सी? बाय प्रोडक्ट, नॉर्मल लॉस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो उन दो की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। चेक कर लो कितनी आ जाएगी। 14164,660 टोटल आ गई। अब उसमें से किसकी कितनी है ये नहीं पता, लेकिन टोटल पता लगी। नहीं समझ आई, नहीं समझ आई, नहीं समझ आई भाई, नहीं समझ आई। आ गई है? ये वो जॉइंट कॉस्ट है जिसके टोटे करने हैं। लेकिन एक मिनट के मुझे बताओ, क्या इस जॉइंट कॉस्ट में नॉर्मल लॉस शामिल है या निकल चुका है? इस जॉइंट कॉस्ट में बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट शामिल है या निकल चुकी है? निकल चुकी। अभी हर तरह के लॉस से पाक है। नहीं समझ? देखो ना, इस टोटल में से ये जब आपने माइनस किया तो नॉर्मल लॉस और बाय प्रोडक्ट तो निकाल दिया आपने, निकाला कि नहीं निकाला? तो पीछे जो बचा वो नॉर्मल लॉस और बाय प्रोडक्ट दोनों से पाक है। अब वो जो कॉस्ट है वो सिर्फ कॉमेट और जीवन की है। अब बोलो तो सही, क्लियर है? अच्छा, अब ये 14164,660 के बारे में अगर उसने ये कहा होता, ध्यान से सुनना, अगर तो उसने कहा होता ना कि ये जॉइंट कॉस्ट एलोकेट होनी है आउटपुट की बेस पे, किसकी बेस पे? तो बच्चों कॉमेट और जीवन दोनों की कॉस्ट प्राइस 1888 ही होती, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट मेथड में सेम होती है, चाहे जीवन हो चाहे कॉमेट हो, ऐसी है। अब बोलो तो सही। तो इसको बच्चों क्या करते हैं आराम से, अगर आउटपुट कहता तो इसको क्या करते, 1888 से मल्टीप्लाई करते, इसको भी मल्टीप्लाई करते। कब ये करते? जब ज्वाइंट कॉस्ट फिजिकल आउटपुट की बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करनी होती।
तो फिर दोनों की कॉस्ट पीरियड क्या होती, सेम होती ना, दोनों की कॉस्ट पीरियड क्या होती, सेम होती, तो आराम से मल्टीप्लाई कर देते। मसला ये है कि उसने क्या कहा था कि जॉइंट कॉस्ट किस बेसिस पे एलोकेट करनी है बच्चों, एनआरई की बेस पे करनी है, आउटपुट की बेस पे नहीं करनी, स्यापा ही है। हालांकि यही सवाल का हल कराया, एनआरई वाला मैंने आपको बताया था टेबल बनना है, जब ये एनआरई का पॉइंट आएगा क्या करना है, टेबल बनाना है। तो ऐसा कुछ तो अभी हमने शुरू ही नहीं किया यहाँ पे, वो तो अभी हमने करना है। हाँ जी, कल भी ऐसे बनाया, 14164,660 की क्या है जी, ज्वाइंट कॉस्ट। लो जी, बन गया टेबल। कॉमेट और ग्रेविटी के लेंगे आउटपुट, 3500 और 4000 कहां से आए, बात समझ आ गई, और बोलो तो सही। अच्छा जी, सेल प्राइस, कॉमेट की सेल प्राइस क्या है, 1500। G1 की सेल प्राइस कोई नहीं, उन्हें G1 रखा, मैं G2 के में रखा। वाह, किसी को तुमने जीवन साथी तो नहीं कह दिया। हाँ, अच्छा जी, अब पॉइंट ये है बच्चों, हमारे यहाँ पे जो निकला, कॉमेट निकला और G1 निकला, यार हम 1 और 2 तो नहीं ना कह सकता है। अच्छा निकला तो ये, लेकिन ये सेल नहीं हुआ, निकला यहां से क्या, लेकिन ये सेल होने के काबिल है, समझ आ रही है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई औकात नहीं है, जब तक उसको क्या ना किया जाए, KFC से ना गुजारा जाए, तो उसकी कोई औकात है। अगर आप कहीं जीवन आना बनाते हैं, कोई मानता है, कोई भी नहीं मानता। KFC की बैकसाइड पे तो सारे कहते हैं हाँ यार वाकई, ठीक है जी। अच्छा जी, अब पॉइंट ये है बच्चों, जब एनआरवी लेनी है तो उस प्रोडक्ट की एनआरवी लेंगे जो सच्ची मुच्ची मार्केट में सेल हो सकता है। तो मार्केट में ग्रेविटी सेल हो सकता है, क्या सेल हो सकता है, ग्रेविटी। अगला पॉइंट, यहां से कितने यूनिट निकाले आपने, 4000। अब ग्रेविटी के बारे में उसने कहा था कि प्रोसेस बी में जितने यूनिट एंटर होंगे उतने ही एग्जिट होंगे, कोई लॉस नहीं था। याद करो याद करो याद करो, अगर नॉर्मल लॉस होता वहां पे तो यहाँ पे भी 4000 नहीं आने थे, यहाँ पे नॉर्मल लॉस माइनस करने के बाद जो बचने थे वो आने थे। यहाँ पे 4000 क्यों आए हैं, क्योंकि जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट है। ये यूनिट G1 के हैं या ग्रेविटी के हैं, जो दोनों के नहीं है, ये किसके हैं, ये ग्रेविटी के हैं, क्योंकि इसने अल्टीमेटली सेल होना है। जब आप एनर्जी ले रहे हो तो एनर्जी G1 की नहीं ले सकते, किसकी ले सकते हैं, ग्रेविटी की। तो ग्रेविटी के यूनिट आने यहाँ पे ऊपर से, गुजर गया ना ऊपर से। फर्ज करो बच्चों, अगर वो कहता, फर्ज करो कहता कि G1 को जब प्रोसेस बी में एंटर किया तो 5% नॉर्मल लॉस था, कितना लॉस था, 5%। तो यहाँ पे फिर 4000 यूनिट आने थे, कितने यूनिट आने थे, 4000 नहीं आने थे। बोल तेरे कैलकुलेटर पे है, 3600, 3600 आएगा, वेला ना होगा। तो समझ आ गई है। तो यहाँ पे बच्चों के 4000 इत्तेफाकी तौर पे सेम है, क्यों, क्योंकि कोई लॉस नहीं है। अगर लॉस होता तो यहाँ पे वो वाले यूनिट आने थे तो ग्रेविटी के होने थे, ये कोई ना समझे कि ये G1 वाले यूनिट है, समझ लगी ना, उनकी कोई औकात नहीं है जब तक उसको प्रोसेस में से ना बाढ़ा जाए। गन्ने वाली मशीन देखी है ना, गन्ने वाली, रोज होती है ना, उसकी कीमत होती है, गन्ने की केड़ी कीमत होती है। तो जीवन वाले जो है ना उनको गन्ने वाली मशीन में देना चाहिए। शायद कोई चौको KFC निकला है, तो चंगा पीस निकल ही आंदा, लेग पीस है ना, फ्राइज विंग्स चिकन विंग्स। अच्छा जी, क्या है बच्चे यहाँ पे 4000,
और समझ आई है। अब यहाँ पे आई कैप ने आसानी पैदा की आपके लिए, क्या किया कि कोई लॉस नहीं बताया, लेकिन फ्यूचर में आई कैप को कोई नहीं रोक सकता। वो ये भी कर सकता था कि प्रोसेस बी में कहता लॉस है, तो प्रोसेस बी में जो आउटपुट होता वो यहाँ पे आना था। और समझ रही बात है, क्या आना था, आउटपुट आना था। ठीक हो गया। और समझ आ गई बात की क्यों। एक सवाल ऐसा है, जब आप घर में बैठ के सवाल सॉल्व करेंगे ना, ये पंगा आएगा उस सवाल में। वो मैंने नहीं करवाया, मैंने बचा के रखा हुआ है, वो मैंने देना मॉक में। जब आप मॉक जाएंगे ना फिर मैं दूंगा। ये हो गया। अगर बच्चों नॉर्मल लॉस होता तो यहाँ पे वो यूनिट आने थे जो नॉर्मल लॉस के बाद जो बच जाने थे ना, वो आने थे। यहाँ पे चूंकि कोई नॉर्मल लॉस नहीं, 4,000 लिखा हुआ है, तो कोई ये ना समझ लेंगे 35,000 इसलिए आ रहा है क्योंकि प्रोसेस में लिखा हुआ है। ये 35,000 वो वाला नहीं है। समझ आई बात। अगला पॉइंट, 3500 यूनिट को बेचेंगे 1,380 रुपए की एनआरवी के ऊपर। क्या ये बात समझ आइए। और ये जो ग्रेविटी का यूनिट है, इसके बारे में उसने क्या कहा था, 2,200 रुपए के ऊपर सेल होंगे, 140 रुपए की कॉस्ट आएगी, तो 2,200 माइनस 140। लेकिन यहाँ पे एक और चीज भी आनी है, फॉर द प्रोसेसिंग कॉस्ट। ये फॉर द प्रोसेसिंग कॉस्ट वही है जो कल हमने वर्किंग में निकाली थी यार। कल जब टेबल बना रहे थे तो एनओवी नहीं निकल सकती थी, भला क्यों, क्योंकि ये चीज मिसिंग थी। क्या यहाँ पे उसने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बताई हुई है। हाँ, ये 2,000 की कॉस्ट उसने बताई हुई है। तो 2,000 की कॉस्ट लगी आपकी, लेबर प्लस एफओएच, ऐसी है। उस 2,000 को लगा के कितने यूनिट बनाए आपने, 4,000। एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट लगी है, 500। तो ये वहां से निकाल लिया। जो कल सवाल किया तो इससे औखा था। क्यों, क्योंकि कल जब तक प्रोसेस बी मुकम्मल नहीं हो सकता था, प्रोसेस ए मुकम्मल नहीं हो सकता था, क्योंकि प्रोसेस बी से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट निकलनी थी। यहाँ पे तो सीधा सीधा पर यूनिट निकाल लिया आपने 500। कल वाले सवाल में सीधा सीधा 500 पर यूनिट नहीं निकल सकता। तो समझ आइए, कल जो हमने सवाल किया तो मुश्किल था, ये वाला सवाल आसान था, यही नहीं हुआ। तो 500 समझ आ गया। तो 2,200 माइनस 500 माइनस 140। अगर ये यूनिट स्प्लिट अप पॉइंट पे सेल होते तो 1,560 रुपए मिल जाते। शाबाश। किन किन का क्या, नहीं नहीं, तुझे तो मेहरबानी कर, ताकि नोटिस बोर्ड पे नंबर लगन बच्चे में नजर आए कि जेरे क्लास रौला पाते उन्होंने किन्ने के नंबर में है कि नहीं। हक बनता ना यार, ना असं फेल होए हैं तो कल ऐसे ही होए हैं बस। अच्छा जी, एनआरजी समझ आ गई बच्चों। 1,380 और 1,560। अब 1,380 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3,500 से। और 1,560 को क्या करेंगे, 4,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या रहेगा, टोटल एनआरवी। उस टोटल एनआरवी के क्या करेंगे, जमा, और उसकी बेस पे क्या करेंगे, एलोकेशन। ये दो कॉलम जरा समझे, इसमें कोई मसला है तो बताएं। और ये कहां से आया, और समझ आ गई है।
है। हाँ भाई, ये 4830 सब 3 0 और है। यहाँ पे मैंने 3 0 और लिखे ही नहीं। 11070000 3 0 किधर गए? इन्हीं का कल है या अभी नहीं है? हाँ भाई, आंसर आ गया जी। 61802457984415। तो 61802457984415। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक टेस्ट ने हमें महरम से मुजरम बना दिया। मतलब सारे जो झाके सी ना सारे खुल गया। वो सारा जो पढ़ता था ना, एक टीचर का एक स्टूडेंट के साथ कह रहा कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। अलहमदुलिल्लाह जो भी है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। इन्होंने औखे सवाल कराओ ताकि सौखे कर लें। ये कहते ना असं औखे करने तो ना सौखे करने, सौखा ही सी। और देखो बच्चों, आई कैप का रिसेंट ट्रेंड ये है, ये लेटेस्ट अटेम्प्टों का सवाल है। ये कब आया था? ये आटम 22 का सवाल है। मेरा सवाल है, कल जो हमने सवाल किया था वो कौन सा था वाला? रफीकी, रफीकी था, हरकुलिस था। हरकुलिस में बच्चे एक मसला रहता है, अब नॉर्मल लॉस वाला। भैया अब नॉर्मल लॉस का वो ही करना है जो भी अभी अब नॉर्मल गेन का किया। अब नॉर्मल गेन में क्या किया हमने? सबसे पहले हमने अब नॉर्मल गेन की कॉस्ट निकाली थी, एलोकेशन बाद में की थी, याद है? तो अब नॉर्मल लॉस में क्या करेंगे? सबसे पहले अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट निकालेंगे। लेकिन अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट निकालने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट पर यूनिट चाहिए होगी। और कॉस्ट पर यूनिट के लिए क्या करना पड़ेगा? इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालने पड़ेंगे। कल हमने नहीं निकाले थे, याद करो। कल हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स नहीं निकाले थे। क्यों नहीं निकाले थे? हमने कहा था ओपनिंग स्टॉक है ना क्लोजिंग स्टॉक है, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स की क्या है? जरूरत ही नहीं है। अब हमें इक्विवेलेंट यूनिट्स भी निकालने पड़ेंगे और कॉस्ट पर यूनिट भी निकालनी पड़ेगी। कल हमने कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकाली थी, याद है ना? कल हमने कोई कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकाली थी। हमने टोटल कॉस्ट डिफरेंस के तौर पे ली और उसको एलोकेट कर दिया टेबल बना के, याद है? अब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन तब तक नहीं हो सकती जब तक दो चीजें आपके पास ना हो, इक्विवेलेंट यूनिट्स और कॉस्ट पर यूनिट। पहले वो कर दें। नहीं तुसी नहीं करना ना 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 ना, ना। ले लो, चलो आगे। इतने जिंदगी में धोखे खाए हैं, एक धोखा और सही। हाँ जी, ये सवाल कौन सा है बच्चे पूछ रहे हैं? आटम 2023 का सवाल है। चलो भाग जाओ।